ये कहानी है एक अजीब से क्रिएचर की जिसे अफ्रीका के जंगलों से लाया गया था और वहाँ के लोग इसे भगवान मानते थे। लेकिन यहाँ के लोग जो इसके साथ करेंगे उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिजा था और उसके गले के एक निशान से हमें पता लगता है कि उसे ऑपरेशन करके किसी ने गूंगा बना दिया है और यहाँ वो अपने पड़ोसी गिल्स के साथ रहती है। एलिजा एक लैब में जॉब करती है और यहाँ पर भी उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था जेल्डा। अब एक दिन जब ये दोनों काम कर रहे थे तब वहाँ रॉबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट आता है और उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसमें कुछ अजीब चीज बंद थी और उसे कर्नल रिचर्ड अपने साथ लाया हुआ था। उसके बाद इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है। अब कुछ देर बाद रिचर्ड पूरी तरह से जख्मी होकर बाहर निकलता है और इसे इस हाल में देखकर सब डर जाते हैं। अब ये लोग अपना खाना खा ही रहे थे तभी फ्लेमिंग उन्हें अपने साथ लैब में आने को बोलता है और लैब में जाते हुए उनके चारों तरफ बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। अब अंदर उन्हें जल्दी से लैब की सफाई करनी थी और सफाई के दौरान एलिजा को कर्नल की कटी हुई उंगलियां मिलती है और जेल्डा भागकर डॉक्टर को बुलाने जाती है। अब लैब के अंदर एलिजा अकेली थी तब उसे एक जार में बंद वो क्रिएचर दिखता है जो कि बिल्कुल इंसानों जैसा दिख रहा था। ये देखकर एलिजा हैरान रह जाती है। अब अगले दिन एलिजा चुपके से लैब में घुस जाती है जहाँ आज उस क्रिएचर को एक जंजीर से बांधकर पुल में रखा था। एलिजा अपने साथ उबला हुआ अंडा लाती है और वो उसे उस क्रिएचर को खाने के लिए देती है। वो क्रिएचर पहले तो डरता है लेकिन बाद में उसे ले लेता है। अब जब एलिजा बाहर निकलती है तो उसे जेल्डा देख लेती है और वो उससे सवाल जवाब करने लगती है और फिर बताती है कि हम दोनों को कर्नल बुला रहा है। अब ये दोनों कर्नल के ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर जेल्डा के काले रंग का कर्नल मजाक उड़ाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम दोनों सफाई के बाद लैब से दूर रहना क्योंकि उसके अंदर जो चीज है वो बहुत खतरनाक है और मैं उसे अफ्रीका के जंगलों से लाया हूँ। और वहाँ के बेवकूफ लोग इसे भगवान समझते हैं लेकिन ये तो सिर्फ एक जंगली जानवर है। अब एलिजा रोज उस क्रिएचर से मिलने लगती है और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो रोज उसे खाने के लिए अंडे देती है और क्रिएचर भी उससे काफी खुश था। वहीं हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि छुपकर रशियन से मिल रहा था। दरअसल ये एक जासूस था। इधर एलिजा जब लैब पहुंचती है तब क्रिएचर को पानी से बाहर बंधा हुआ पाती है जो काफी घायल था और उसकी ये हालत देखकर वो घबरा जाती है। लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो जल्दी से लैब में छुप जाती है। अब लैब में कर्नल आता है और वो उस क्रिएचर को टॉर्चर करने लगता है और वो उसे बिजली के झटके दे रहा था जिससे क्रिएचर बहुत बुरी तरह तड़पने लगता है। उसके बाद वहाँ एक आर्मी के जनरल आते हैं और वो उस क्रिएचर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कर्नल बोलता है कि ये एक पानी का जानवर है और ज्यादा खास भी नहीं है लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट कहता है कि ये मामूली नहीं है। ये पानी और जमीन दोनों में आसानी से जिंदा रह सकता है और हम इसे रूसियों के खिलाफ जंग में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी इन बातों का कर्नल पर कोई असर नहीं होता। वो बोलता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। इतने में वो क्रिएचर बेहोश हो जाता है और डॉक्टर उसे पानी में डालने के लिए कहता है लेकिन कर्नल कहता है कि हमें इसे काटना चाहिए और इसकी बॉडी के पार्ट्स देखना चाहिए और जनरल भी इस बात पर एग्री हो जाता है। हालांकि डॉक्टर मना करता है। वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तब जनरल बोलते हैं कि मेरी ड्रेस पर लगी ये स्टार देख रहे हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये बातें सुनकर एलिजा परेशान हो जाती है और वो घर जाकर गिल्स को उसके बारे में बताती है और उससे मदद मांगती है। लेकिन गिल्स उसकी मदद करने के लिए उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में वो वापस आता है और एलिजा की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो बोलता है कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगा चाहे अंजाम कुछ भी हो। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर को रशियन कुछ बॉम्ब्स और बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। इधर एलिजा और गिल्स प्लानिंग कर रहे होते हैं और वो तय करते हैं कि कल 5 बजे गिल्स कार लेकर लैब पहुंचेगा और एलिजा उस क्रिएचर को उसकी कार से फरार कर देगी। अगले दिन कर्नल एलिजा को गलत तरह से छूने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है और वो जाते हुए बैक साइड के कैमरे को थोड़ा टेढ़ा भी कर देती है। उसके बाद कर्नल के केबिन में डॉक्टर आता है और वो उससे ऑपरेशन रोकने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि हम बेवजह किसी मासूम की जान नहीं ले सकते लेकिन कर्नल को जल्द से जल्द अपने काम को खत्म करके घर जाने की जल्दी थी इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। अब रॉबर्ट गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और इधर लैब में एलिजा क्रिएचर की जंजीरें खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उन्हें खोल नहीं पा रही थी और तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। उसे देखकर एलिजा घबरा जाती है लेकिन रॉबर्ट बोलता है कि तुम एक अच्छा काम कर रही हो और वो उसे चाबियां दे देता है और साथ ही दवाई देता है जो उसके पानी में डाली जाएगी वरना वो जानवर मर जाएगा। और वो ये भी कहता है कि तुम्हें पानी में नमक डालना होगा। वहीं लैब में आते हुए गिल्स को सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं। गिल्स उसे अपना कार्ड दिखाता है लेकिन गार्ड को उस पर शक हो जाता है और वो उसे वहीं रोक देता है। इधर एलिजा क्रिएचर को लेकर बाहर निकल रही होती है तभी उसे रास्ते में जेल्डा दिख जाती है
है और वो उसे ऐसा करने के लिए रोकती है। तभी लैब में बैठा हुआ कर्नल भी उस कार को देख लेता है और वो गार्ड को कॉल लगाता है, लेकिन गार्ड चेकिंग में बिजी था और वो उसका कॉल नहीं उठाता और वो गिल्स पर गन तान देता है और उसे गाड़ी से उतारने के लिए बोलता है कि तभी डॉक्टर बॉम्ब को फोड़कर लाइट खराब कर देते हैं और उस गार्ड को भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये लोग क्रीचर को कार में डालकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और जाते जाते कर्नल की कार को भी तोड़ जाते हैं। अब पीछे से कर्नल उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो उनकी कार को रोक नहीं पाता। घर पहुंचकर अलीजा उस क्रिएचर को बाथटब में डाल देती है, लेकिन क्रिएचर की हालत बहुत खराब थी। अलीजा पानी में दवाई भी डालती है, लेकिन अभी भी सांस नहीं आ रही थी। तब उसे नमक का ख्याल आता है और नमक डालने से क्रिएचर होश में आ जाता है और ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। वहीं कर्नल रशियन बॉम्ब और फेक आईडी देखकर समझ जाता है कि ये शायद रशियन का काम है और उसके बाद वो सारे लोगों से पूछताछ शुरू कर देता है और वो इन दोनों से भी पूछता है क्या तुमने कुछ देखा है, लेकिन ये दोनों साफ मना कर देती है। वहीं घर पर गिल्स उस क्रिएचर का ख्याल रख रहा था कि तभी उसकी आंख लग जाती है और क्रिएचर उसके घर में घूमने लगता है। अब घूमते घूमते उसको एक बिल्ली मिलती है जो उसको देखकर शोर मचाने लगती है और बिल्ली की आवाज से गिल्स उठ जाता है, लेकिन जब वो बाहर आकर उसे देखता है तो वो क्रिएचर उसकी बिल्ली को खा रहा था और गिल्स को देखकर वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए उसका पंजा गिल्स के हाथ को काटता हुआ निकलता है। कुछ देर बाद अलीजा वहाँ आ जाती है, लेकिन गिल्स उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और उस क्रिएचर को ढूंढो। अब अलीजा उस क्रिएचर को ढूंढने निकलती है तो वो उसे एक घर के नीचे बने थिएटर में मिलता है। यहाँ वो अकेला था और मूवी देख रहा था। अलीजा उसे अपने साथ लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो गिल्स की चोट देखता है और वो उसके सर पर हाथ रखकर कुछ मैजिक करता है और उसकी बॉडी से कुछ अजीब सी लाइट निकलती है। इसके बाद अलीजा और क्रिएचर एक साथ बैठे हुए थे और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद अलीजा बाथरूम का डोर और नाली पैक करके टैप खोल देती है और पूरे बाथरूम में पानी भर जाता है और वो उस क्रिएचर के साथ टाइम स्पेंड करती है, लेकिन ये भरा हुआ पानी थिएटर में टपकने लगता है और इसकी वजह से मकान मालिक गिल्स से शिकायत करता है और गिल्स उसकी बातों से समझ जाता है कि ये पानी वॉशरूम से आ रहा है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे अलीजा क्रिएचर के साथ मिलती है। अब वो अलीजा को अपना हाथ दिखाता है जहाँ अब कोई चोट नहीं थी, मतलब उसके जख्म क्रिएचर के मैजिक ने भर दिए थे और उसके गंजे सर पर वापस से बाल आ गए थे। वो बोलता है कि मैं ये नहीं कहता कि ये भगवान है, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल है। दूसरी तरफ लैब में कर्नल जनरल से बोलते हैं कि तुम्हारे पास उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए केवल 36 घंटे है, उसके बाद मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जबकि इधर घर में क्रिएचर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और अलीजा उसे वापस से नदी में छोड़ने का सोच रही थी, लेकिन वो काफी उदास भी थी और उसके बाद वो अपनी परेशानी जेल्डा से शेयर करती है। अब घर आकर जेल्डा उसे देखती है और उसकी हालत देखकर वो भी काफी परेशान हो जाती है और वो डॉक्टर को कॉल लगाती है, लेकिन डॉक्टर कॉल नहीं उठाते क्योंकि वो कहीं जा रहे थे और कर्नल उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद रॉबर्ट रशियन से मिलता है जो कि उसे धोखा देकर गोली मार देते हैं, लेकिन तभी कर्नल उन सबको मार देता है और डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। वो डॉक्टर को बहुत टॉर्चर करता है और उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। अब उसके टॉर्चर से हार मानकर डॉक्टर बोल देते हैं कि उसे लैब के सुई पर ले गए हैं। इसके बाद कर्नल जेल्डा के घर आते हैं, लेकिन जेल्डा उसे कुछ नहीं बताती, मगर उसका डरपोक पति कर्नल से डर जाता है और उसे बताता है कि मैंने जेल्डा को बात करते हुए सुना था कि वो क्रिएचर इसकी गूंगी दोस्त अलीजा के घर पर है। कर्नल के जाने के बाद जेल्डा अलीजा को कॉल करके सारी बात बता देती है। अब जब कर्नल वहाँ पहुँचता है तब उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे कैलेंडर पर एक नोट मिलता है जहाँ पर एक नदी का नाम लिखा हुआ था और वो समझ जाता है कि वो लोग इसे छोड़ने के लिए वहाँ गए होंगे और वो भी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुंचकर वो गिल्स पर अटैक करता है और क्रिएचर और अलीजा दोनों को शूट कर देता है, लेकिन तभी गिल्स कर्नल पर अटैक करके उसे धकेल देता है और अलीजा के पास पहुंच जाता है और अब वहीं वो क्रिएचर धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है और अपने घाव को ठीक कर लेता है और उसके बाद वो घायल कर्नल के सर पर पहुंच जाता है और उसके गले को काट कर उसे मार देता है। अब ये क्रिएचर अलीजा को अपने साथ लेकर पानी में कूद जाता है और पानी के अंदर वो अलीजा को किस करता है और उसके गले को भी छूता है। इससे उसके निशान मछलियों के गिल्स में बदल जाते हैं और अलीजा को होश आ जाता है और यहाँ पर इस मूवी का अंत होता है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।